ओम शांति। माँ का प्यार क्या होता है? माँ का प्यार क्या होता है? एक बार राजस्थान में मीटर गेज की जगह ब्रॉड गेज बन रही थी और ट्रेनें नहीं चल रही थी। तब एक बार मैं और मनोरमा बहन कानपुर से जोधपुर पहुँचे। जोधपुर से टैक्सी लेकर माउंट आबू के लिए रवाना हुए। थोड़ी देर हो गई थी कि लेकिन थोड़ी देर हो गई थी लेकिन दादी जी को पता था कि हम दोनों आ रहे हैं। हमारे मन में यह विचार नहीं आया कि हम रास्ते में पीसीओ से दादी को सूचित कर दें कि हमें थोड़ी देर हो जाएगी। रात को 11 बजे हम दोनों बहनें पांडव भवन में टैक्सी से पहुँचे। सभी लोग सो चुके थे। केवल दादी मधुबन के आंगन में अकेली बैठी हुई थी। जैसे ही टैक्सी आके रुकी, दादी ने ऐसे गेट खोला जैसे कोई अधिकारी आया हो और गले लगाकर कहती हैं, मुट्टियों तूने तो मेरा खून सुखा दिया। सब सो गए, सन्नाटा लगा है। तुमको कोई पीसीओ नहीं मिला? अब हमें महसूस हुआ कि एक माँ का प्यार क्या होता है। बाबा की तरफ से दादी ने चुकाया ऋण। कानपुर में हमारा किराए का मकान था जो एक सरदार जी का था। सन 1964 के दंगों में वह मकान जला दिया गया था। एक होटल के कमरे में हमें रखा गया जहां खाने पीने को कुछ भी नहीं था। दादी जी ने हमें मधुबन आने का निमंत्रण दिया, लेकिन कैसे आए? कासगंज के एक भाई ने, जो बैंक में सेवा करता था, हमारे मधुबन में आने का प्रबंध किया। दादी ने बहुत प्यार से मुझे और गंगे दादी जी को कपड़ों की अटैची तैयार करके दी। इसी श्रृंखला में साकार बाबा के समय की एक पुरानी बात भी जुड़ी है। हम सभी जानते हैं कि पहले पांडव भवन बहुत छोटा होता था, जिसमें बाबा का कमरा और कमरे के पीछे वाला केवल एक हिस्सा ही था पार्टी को ठहराने के लिए। बाबा को पहाड़ी लेनी पड़ती थी या किराए का दूसरा मकान लेना पड़ता था। तब कानपुर वालों ने बाबा को कहा कि बाबा क्यों ना पांडव भवन के आगे पीछे की पहाड़ियाँ खरीद ली जाएं। कानपुर वालों की मदद से ये खरीदी गई और उन्हीं की मदद से हवाई महल भी बनाया गया। तब बाबा ने गंगे दादी को कहा कि बच्ची, तूने बाप को कर्जदार बना दिया है। तब बाबा ने कहा कि बच्ची, तूने बाबा को कर्जदार बना दिया है। तुमने जो इतना खरीद कर दिया, मकान बना कर दिया, तो बाप भी बंधा हुआ है। मौके पर बाबा चुकाएगा। जब हमारा मकान जल गया तो दादी प्रकाशमणि ने कहा कि गंगे, तुम छोड़ो उस जले हुए मकान को, अपना बनाओ। दादी ने कहा कि बाबा ने कहा था ना, मैं ऋण चुकाऊंगा तो बाबा मकान देगा। वर्तमान गोविंद नगर का जो मकान है, यह यज्ञ के पैसे से खरीदा गया और गंगे दादी को समर्पित किया गया। तूने विदेश सेवा की नींव डलवाई, मैं तुझे पूरा संसार घुमाऊंगी। दादी गंगे
दादी को हमेशा कहती थी कि विदेश जा रहे थे तो गंगे दादी को साथ लेकर गए। गंगे दादी ने कहा कि मेरे पास तो टिकट का इतना पैसा है ही नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तब दादी ने कहा कि मैं कर्जदार हूँ ना, मैं तुमको घुमाऊंगी, तुम क्यों चिंता करती हो। तो गंगे दादी को दादी जी विदेश लेकर के गए। दादी ने बिल्कुल नहीं बताया कि गंगे दादी पर कुल कितना खर्चा हुआ है, लेकिन बाद में गंगे दादी के मन में आया कि मैं एग का पैसा अपने आप पर कैसे खर्च करवा सकती हूँ। और उन्होंने इधर उधर से पूछ करके जितना उन पर खर्च हुआ था उसने थोड़ा ज़्यादा ही एग को वापस लौटा दिया। इस प्रकार गंगे दादी से हमसे दादी प्रकाश मणि का बहुत गहरा संबंध रहा है। इतिहास की बहुत सारी बातें दादी जी के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे ही मैंने किसी की मदद को हाथ बढ़ाया है, अपने गमों को कोसों दूर भगाया है। जैसे ही मैंने किसी की मदद को हाथ बढ़ाया है, अपने गमों को कोसों दूर भगाया है। ओम शांति।